नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियोस डाल रहे हैं, जिस पर हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ हम अब पॉलिटिकल की वीडियोस भी शुरू कर रहे हैं, और अगर हमको और अच्छा रिस्पांस मिलता है, हम इसके साथ साथ जियोग्राफी और हिस्ट्री की और हिंदी, इंग्लिश और नॉन मेडिकल के लिए भी हम इसमें वीडियोस अपलोड करेंगे। तो हम इस वीडियो में हम अब पॉलिटिकल को डिटेल्स में चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो, पॉलिटिकल के जो हमने नोट्स बनाए हैं, इसको अगर आपने लेने भी होंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपनी जीमेल डाल देंगे, आप उसमें ही मैसेज कर देना, हम आपको डीएम दे देंगे उसमें। शुरू करते हैं। पॉलिटिकल में जो है ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फादर ऑफ पॉलिटिकल शुरू करते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल्स को अगर बात करें हम इन इंडिया में बोलते हैं तो चाणक्य, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो अरस्तु। ठीक है। राजनीति में जो है हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ी पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं कि संविधान जो है हमारा भारत का, वो किस प्रकार से बना है और कैसे कैसे उसमें सोर्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें कि क्या हिस्ट्री रही है, कितने मेंबर्स आईएनसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कौन कौन से एक्ट आए उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहते हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और क्या अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। जो इम्पोर्टेंट जो हमारे अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भारतीय संविधान में जो प्रमुख चार्टर एक्ट थे, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इस एक्ट के तहत जो है 1974 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से देखो, बेसिक क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1774 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। और ये अब दिल्ली में चल रहा है, ये हमें पता है। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है, देखिए, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, जो कि 1948 यूएसए से लिया है। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आपको अपने नोट्स बनाने सही लगते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इस एक्ट के तहत लंदन में जो है बॉक्सको यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है। और एक और की गई थी बीईआईसी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इसके बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आप सभी ने अगर पढ़ा भी है कि कैसे कैसे वो भारत में आए थे और कैसे कैसे अपना रूल उन्होंने स्थापना की गई थी अपने रूल की। अगले हम बात करें चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793 में। ठीक है। चार्टर एक्ट में इस एक्ट के तहत जो है हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इससे पहले हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होता था। ठीक है। अब आप देखेंगे हँसते हँसते ये बंगाल का गवर्नर जनरल हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी बनेंगे और वाइसरॉय के रूप में भी आ जाते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करें, वॉरेन हेस्टिंग थे यानी कि जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये 1793 की बात है। और कंपनी ने क्या किया, कंपनी का शासन जो है इस एक्ट के तहत अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है। चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो 1813 वाला जो है, ये 1813 वाला, इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत बीईआईसी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। ठीक है। और जबकि चीन के साथ रेशम और चाय के व्यापार अब भी था। ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे एक्ट के तहत 1833 चार्टर एक्ट, इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही अपने व्यापारिक संबंध तोड़ दिए, और भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ से शुरुआत होती है भारत के गवर्नर की। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1853, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833, सॉरी 1833 में जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 1828 से 1833 के आसपास ही बने थे ये। इनका शासनकाल बोल रहा हूँ मैं। तो 1833 ये जो है विलियम बेंटिंग जो है 1833 में जो है भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और इसके तहत जो है ये चार्टर एक्ट 1853 की अगर बात करें तो इसके तहत
16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार जो है ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाना। ठीक है, बॉम्बे से थाने में जो ट्रेन चली थी जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर थी और इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर बात करें अगले चार्टर एक्ट की, चार्टर एक्ट 1858, इसके तहत भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है उसका शासन समाप्त कर दिया गया तथा सत्ता ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चली गई। यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो है शासन खत्म हो गया था और अब जो है ब्रिटेन की महारानी के हाथों में जो है शासन चला गया था। ये भी इम्पोर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट 1858 वाला। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने अभी ट्रेन के बारे में बोला था, ये ज़रा मुझे बताओगे कि कौन से जो है हमारे उस टाइम गवर्नर जनरल या वायसरॉय थे जो कि जिसके शासनकाल में जो ये ट्रेन चली थी। ठीक है, कमेंट में बता देना। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय कहा जाने लगा। इससे पहले जो है हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे यहाँ पे और उसके बाद जो है 1858 से जो है हमारे वॉइसरॉय के रूप में जानने लगा। मतलब कि अब जो है इस टाइम अगर बात करें तो राष्ट्रपति का ही वो पद है और भारत में जो पहले वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वॉइसरॉय थे। ये भी यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि पहले वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, वो भी क्वेश्चन आता है, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे वो भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1909, इसका जो है दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार था। 1909 में जाना जाता है, जो कि मार्ले का मतलब था भारत सचिव और मिंटो का मतलब था भारत का वायसरॉय। ठीक है, और इसमें जो है मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का निर्माण किया गया। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि किस एक्ट के तहत भारत में जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का निर्माण किया गया था। तो ये है हमारे मार्ले मिंटो सुधार 1909, यानी कि चार्टर एक्ट 1909। ठीक है, चार्टर एक्ट 1919, इसकी अगर बात करें मॉन्टेव चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से जाना जाता है। इसमें भी सिख के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करूं, ये 1946 में आया है। अगर हम थोड़ा सा अगर हिस्ट्री इसके बीच 1909, 1919 और 1946 की अगर हम बात करें, इनके बीच अगर हम डिटेल्स देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने करी थी, तो ये निर्माण जो है सबसे पहले 1895 में 1895 में जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये स्वराज विधायक द्वारा जो है थे और 1856 से 1920 तक तो इनका जीवन काल था। और संविधान सभा की अगर पहली बार मांग करें आधिकारिक तौर पर, ये आधिकारिक तौर पर कह रहा हूँ मैं, ठीक है, आधिकारिक तौर पर जो है ये मांग की थी हमारे एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा की पहली बार आधिकारिक तौर पर जो है मांग की थी। ठीक है, 1934 में 1934 में पहली बार आधिकारिक तौर पर जो है मांग की गई संविधान सभा की, और 1934 में ही यह प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। अब 1934 में ये प्रस्ताव पारित होता है तो 1935 में हमारा आता है भारतीय एक मिनट, हमारा 1935 में आता है भारतीय सरकार अधिनियम। ठीक है, यानी कि 1935 में जो है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और ये एक्ट ऐसा था जिसके तहत, ये इम्पोर्टेंट है, जिसके तहत आज हमारा भारतीय संविधान जो बना है वो 75% बना है। यानी कि 75% जो है इस एक्ट के तहत जो है हमारा संविधान बना था, जो कि 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम है, और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था क्योंकि 1934 में एम एन रॉय ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, जो हमारा 75% जो है हमारा संविधान वो 1935 वाले एक्ट के तहत ही बना है, और बाकी का 25% जो भाग है वो हमारे 60 देशों से
जो है सोर्स के रूप में लिया है, बोरो करके लिया है। थोड़ा सा हम जो एम एन रॉय के बारे में बात करें तो यह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। और संविधान सभा की अगर हम सलाहकार के बारे में बोलें कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो वो थे बी एन रॉय। इसमें लोग जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एम एन रॉय और बी एन रॉय में। एम एन रॉय जो है हमारे आधिकारिक तौर पर मांग करने वाले थे, कौन, भारतीय संविधान सभा की। और बी एन रॉय जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है। आईएनसी के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में करें, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है। 1800 यानी कि 1882-83 के आसपास जो है हमारे एहो ह्यूम को एक ख्याल आता है रोतनी कैसल में, जो कि शिमला में एक बिल्डिंग है। वहाँ पर जो एक ख्याल आता है कि चलो एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि भारत और अंग्रेज़ों के बीच कम्युनिकेशन का काम करे, जिसके बाद जो है हमारा 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है। ठीक है। क्योंकि 1935 में क्या हुआ था कि 1885 में जो बनी आईएनसी थी उसने ऑफिशियल डिमांड करी कि हमें संविधान सभा की ज़रूरत है, और उन्होंने मांग भी करी कि हम संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है। तो ये ऑफिशियल डिमांड हो गई थी आईएनसी की। हमने देखा अभी डिटेल्स में कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मांग की थी। ठीक है। जो कि स्वराज विधेयक द्वारा मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो कि स्वराज विधेयक से थे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि 1934 में हमारे एम एन रॉय ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करी। अब 1935 में जब ये भारत सरकार अधिनियम में आया, यहाँ पर जो है आईएनसी ने ही डिमांड कर दी, वो भी ऑफिशियल डिमांड। ठीक है, ऑफिशियल डिमांड करी। अब उसके बाद अगर हम बात करें भारत आईएनसी की, तो 28 दिसंबर 1895 में जो है आईएनसी बनकर जो है वो आई सामने प्रेजेंट हुई। और सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जो कि बम्बई में था, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में था। और सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 72 लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। क्वेश्चन बड़े उठते हैं यहाँ से कि 28 दिसंबर 1885 को जो है आईएनसी की स्थापना हुई थी, और पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में। उसके बाद कहते हैं कि पहले मेंबर कितने इसमें थे पार्टिसिपेट करने वाले, तो ये थे 72। और पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी थी, तो ये थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। अब अगर हम बात करें 1835 में, तो आईएनसी ने ऑफिशियल डिमांड कर दी थी संविधान सभा की। ठीक है। अब संविधान सभा बनाने की जो मांग थी वो अंग्रेज़ों पर थोपी जा रही थी, और ये प्रेशर जो है बनता जा रहा था अंग्रेज़ों पर। 1938 में क्या होता है, 1938 में एक स्टेटमेंट देते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दी कि जो भारत का संविधान है वो भारत लोगों द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो किस वर्ष दी गई थी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1938 में ये वाला स्टेटमेंट जो है ये वाली दी गई थी। ठीक है, किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने दी थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें अगर हम उसके बात करें थोड़ा डिटेल्स में देखें, तो 1940 में एक ऑफ़र आता है, कौन सा, अगस्त ऑफ़र। इसको अगस्त ऑफ़र के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये अगस्त ऑफ़र ब्रिटिश सरकार की ओर से आया था, और इसमें कहा गया था कि चलो आप एक भारतीय लोगों को कहा गया कि आप संविधान सभा बना लो। ठीक है, संविधान सभा बना लो, लेकिन आपको हम पूरी तरह से आज़ादी नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेज हमें अपने अंडर करना चाहते थे और आज़ादी नहीं देना चाहते थे। तो फिर हमारे जो भारतीय जो है जो
मेंबर्स थे, उन्होंने इस डिमांड को नहीं माना और इन्होंने कहा कि हमें पूरी आज़ादी ही चाहिए और हम इसको इनकार करते हैं। तो ये अगस्त ऑफ़र जो है 1940 वाला, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अगस्त ऑफ़र था ये, ऑफ़र के नाम से इसको जाना जाता है। 1940 में आया था। इसमें यही कहा था कि भाई आपको पूरी आज़ादी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप भारतीय संविधान सभा जो है बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1940 में ही एक डोमिनेंट स्टेट आता है। ठीक है, ये भी एक ब्रिटिश सरकार द्वारा था। 1940 में ही डोमिनेंट स्टेट था, जो कि ये कहता था कि आप बना लो संविधान सभा, लेकिन जो तीन मुख्य रीजन्स जो है वो हमारे अंडर ही रहेंगे। तीन मुख्य स्रोत वो कौन कौन से थे? सबसे पहले थे हमारे विदेशी संबंध। ठीक है, विदेशी संबंध। उसके बाद हमारे दूसरा था हमारी डिफेंस, यानी कि हमारी सेना। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स और हमारी सेना, डिफेंस, और एक कम्युनिकेशन था शायद, हाँ कम्युनिकेशन, हमारी भाषा। हमारे जो है अंग्रेज़ों ने हमारे लिए जो है डोमिनेंट स्टेट 1940 में ही डोमिनेंट स्टेट निकाला था। ठीक है, और इसके तहत जो है हमें ये कहा था कि आप इन तीनों को, एक, दो और तीन, हमारे विदेशी संबंध और हमारी सेना और हमारी भाषा को अपने अंडर रखेंगे हम, और आप संविधान सभा बना लो। तो इसका मतलब वही था कि अगर ये तीन चीज़ें उनके हाथ में चली गई तो इसका मतलब पूरी तरीके से आज़ादी नहीं थी। तो ये भी हमारे भारतीय लोगों ने इसको इनकार करा कि हम इसको नहीं मानते, क्योंकि बिकॉज वी विल नॉट गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंट। तो जिसके कारण जो है हमें इसको भी ठुकराना पड़ा। उसके बाद 1942 में 1942 में जो है हमें एक एक्ट आता है 1942 का, जिसे जी क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन क्या था कि उस समय की अगर बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत जो है भारत के पास जो है लोग तो थे, उन्हें आज़ादी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेज जो है भारत की सहायता के लिए क्रिप्स मिशन लाते हैं। और क्रिप्स मिशन में जो है, इसी क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि आप उस 1940 का डोमिनेंट स्टेट जो है था हमारा, डोमिनेंट स्टेट का जो हमारा वो था एक्ट जो लाया था उन्होंने, ऑफ़र, उसका सदस्य बन जाओ और आपको जो है हम संविधान सभा बनाने के लिए तैयार है, मंजूर है। तो क्रिप्स मिशन को भी, जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन था, उसको भी जो है इन्होंने ठुकराया। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था, ये आता है हमारा क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ठीक है, अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में। डोमिनेंट स्टेट कब आया था? 1940 में। ठीक है, और उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन को भी ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 के तहत ही लाया गया था। ठीक है, लेकिन जब क्रिप्स मिशन के तहत भी भारतीयों ने नहीं माना, तो अंत में जो है इन्होंने कैबिनेट मिशन को ही सामने पेश किया। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा था। ये ही इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि किस एक्ट के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत जो है, किस एक्ट के तहत हमारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन 1946। इसके तहत जो है भारतीय संविधान निर्माण की शुरुआत शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस कैबिनेट मिशन में इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स ऐसे थे जो कि इस मिशन को लाए थे। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें होंगे भी, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए स्टेफर्ड क्रीप्स और पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। ठीक है, स्टेफिक क्रीप्स और स्टेफर्ड क्रीप, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। इंग्लिश मीडियम में आए, हिंदी मीडियम में इसमें लिखा है। तो ये 3 मेंबर्स थे जो कि इस क्रिप्स मिशन को लाए थे। ठीक है, इसमें अगर बात करें, स्टेफिक क्रिप्स तो है, ये जो है क्रिप्स मिशन की अध्यक्ष थे, का अध्यक्ष था। और जो पैथिक लॉरेंस थे,
यहाँ से क्वेश्चन बहुत मोस्ट है ये। पैथिक लॉरेंस जो था, पैथिक लॉरेंस जो है ये अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के भी। और कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन ही 1946 में आया था, ठीक है। और इसी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये कईयों बार क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स में भी चेक कर सकते हैं, ये कईयों बार क्वेश्चन आए हैं, इन तीनों में से पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भी आया था, चलो ये भी दे देते हैं स्टेटमेंट में। लेकिन उसके बाद पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे मेंबर्स थे जो कि कैबिनेट मिशन के भाग नहीं थे। तो ये 3 मेंबर्स आ जाते हैं, एक ऑप्शन में कोई और भी दे देते हैं जो कि उसका आंसर होता है। और या ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पैथिक लॉरेंस थे। वैसे मेंबर्स तो 3 थे, बट मेन अध्यक्ष जो था ये कैबिनेट मिशन के पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो इसके अध्यक्ष जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। संविधान जो है अपने लिखित रूप में जो है शुरू होना था, क्योंकि संविधान सभा की जो मांग शुरू हो गई थी, ठीक है। अब विश्व का सबसे छोटा जो है लिखित संविधान भी है वो जो उसका है अमेरिका का, ठीक है। और संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो नेली सेल गुप्ता थी, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने ये मोस्ट ही जो है नोट्स इसमें लिखे हैं। तो एक बार आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सारे ही। तो आज की वीडियो तो इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।